इसके बावजूद भी बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए 100% बीपीएससी जो है आपको यानी दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसमें असंतोष कब बना, जब क्वेश्चन दिया नहीं गया और आप लगाते हैं ये जैमर लगाते हैं, मोबाइल ले नहीं जा सकते हैं, बेटी सबका नाक कान जूड़ा तक खुलवा लेते हैं आप, OMR सीट का नंबर, उसका क्वेश्चन का नंबर, उसे पता लगाइए और पता लगा के उस कठोर से कठोर कार्रवाई हो, गहराई तक जाइए, कहे कि क्वेश्चन आउट ना को संज्ञान लेना चाहिए। और क्वेश्चन बाद में ही वायरल हुआ है लेकिन हुआ है, जब निकलना नहीं था तो फिर क्यों निकला, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय इसके लिए कठोर से कठोर। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, कल दरोगा का पेपर हुआ था और पेपर देने के बाद शाम में पेपर जो है वायरल हो रहा है। अब पेपर का फोटो कौन लिया, क्योंकि पेपर तो लाना बाहर अलाउ नहीं है, नहीं कार्बन कॉपी दी जाती है छात्रों को, तो पेपर आखिर वायरल हुआ कैसे, सवाल खड़ा हो रहा है शिक्षा विभाग से। हम गुरु रहमान सर के पास आए हैं। सर, पेपर अगर दिया नहीं जाता है तो पेपर वायरल कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी अगर कहिएगा तो गलती, मैं भी इस बात को मानना हो कि पेपर वायरल नहीं हुआ है और पेपर आउट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए 100% बीपीएससी जो है आपको यानी दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष उत्तरदायी हैं। अध्यक्ष महोदय से बार बार, या हमने जब भी हमारी उनसे भेंट हुई है, जब भी किसी बात हुई तो मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि हुजूर, जब पेपर आप परीक्षा ले लेते तो क्वेश्चन दे दीजिए, OMR सीट का कार्बन कॉपी दे दीजिए और आंसर शीट जारी कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसमें असंतोष कब बना, जब क्वेश्चन दिया नहीं गया और आप लगाते हैं ये जैमर लगाते हैं, मोबाइल ले नहीं जा सकते हैं, बेटी सबका नाक कान जूड़ा तक खुलवा लेते हैं आप, ये लड़का सबका जूता मोजा उतरवा लेते हैं, कलावा तक खुलवा लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अब जब क्वेश्चन बाहर आ गया, ये पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी 1275 में भी आया, 1717 में भी आया, 2440 में भी आया, 2213 में भी आया। मैं मानता हूं कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, पटना के कोचिंग संचालक का भी इसमें हाथ है, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन आप ये सब जानते हुए कम से कम जो मैंने कल अब जो वीडियो बनाया और DGP साहब के पास भी भेजा, सबके पास मैंने वो वीडियो भेजा है, वो वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लड़के का नाम जो रुपेश कुमार है, उसका OMR सीट का नंबर, उसका क्वेश्चन का नंबर, उसे पता लगाइए और पता लगा के उस कठोर से कठोर कार्रवाई हो, गहराई तक जाइए, कहे कि क्वेश्चन आउट ना होने के बावजूद, इतनी अच्छी पेपर, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद ये थोड़ी सी गलती के लिए ये बदनाम हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं 100% अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि जिस लड़के का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर भी आपको दिया जा रहा है, OMR सीट नंबर भी दिया जा रहा है, नाम भी उसका पता है, तो आपको तो पता होगा कि ये कहाँ का है और किसके द्वारा किया गया है। तो जो इसमें दोषी कठोर कार्रवाई करे, इससे अधिक हम लोग क्या बोलेंगे। गुरु रहमान सर मानते हैं कि कोचिंग संचालकों की मतलब मिली भगत है उसमें कुछ? तो बिना कोचिंग संचालक के मिली भगत कुछ नहीं हो सकता है। कोचिंग संचालक अपनी दुकान को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस तरह गलती करते हैं। और मैं भी अचानक टीचर नहीं ना बन गया, मैं भी स्टूडेंट से रहा हूँ, तो मैं शुरू से देख रहा हूँ कि कोचिंग वाले कुछ अपने आदमी को भेजते हैं परीक्षा देने के लिए। पहले तो इतना व्यवस्था नहीं थी, वैसे तो क्वेश्चन फाड़ के लेके चलाते थे, तो अब क्वेश्चन खींच के लेके चलाता है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जब मोबाइल अलाउ नहीं है तो फिर परीक्षा के क्रम में ही या परीक्षा के बाद ही क्वेश्चन आप देते नहीं, तो क्वेश्चन बाहर आया क्यों? इसके लिए अध्यक्ष महोदय को एकदम कड़ा स्टेप उठाना चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई की सहायता से जिसने भी ऐसा किया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई उठाए, ताकि बच्चों के मन में संशय न रहे। अच्छा सर, हर बार कभी ना कभी पेपर लीक हो जाता है, कोई ना कोई बहाना से जो है पेपर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थी कह रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा है, अच्छे से किए, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी अधिकारियों की गलती की वजह से पूरा पेपर जो है कहीं ना कहीं बर्बाद न हो जाए। तो कहीं इस पे शिक्षा विभाग जो है या BPSC जो पेपर कराती है दरोगा की, वो संज्ञान लेगी इस पे? देखिए, संज्ञान तो लेना चाहिए, अध्यक्ष महोदय पर जाता है टोटल कि अध्यक्ष महोदय संज्ञान लें, क्योंकि इसमें आपको OMR सीट का नंबर भी है, लड़के का नाम भी है, क्वेश्चन का नंबर भी है, और यहाँ जो लगा रहता है एक मुहर वो भी है, और इसके आधार पर पता चल जाएगा कि कहाँ का है। तो अध्यक्ष महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। और क्वेश्चन बाद में ही वायरल हुआ है लेकिन हुआ है,
जब निकलना नहीं था तो फिर क्यों निकला, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। सीट भी नहीं दी जाती, कार्बन कॉपी भी नहीं दी जाती सर। हाँ, तो वही ना हम बार बार अध्यक्ष महोदय से कहते हैं कि हुजूर आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, हर लोग देता है, यूपीएससी देता है, यूपीएससी कमजोर संस्था है, यूपीएससी देता है, इवन कि सड़ा हुआ आयोग है बीएसएससी, वो देता है आपको आंसर शीट जारी करता है, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, क्वेश्चन भी नहीं देते हैं, बच्चे का कार्बन कॉपी जो ओएमआर शीट वो भी नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से गलत है। इसमें सुधार किया जाए। ऐसे आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही मस्त थे और क्वेश्चन पर अच्छे दरोगा बनेंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। लेकिन जो ये लग गया है थोड़ा सा कफन पर दाग, उस दाग को दूर करने के लिए अध्यक्ष महोदय जिसका भी है, जिसने भी इस तरह का हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। किस तारीख को पेपर है, तो बीपीएससी जो बिहार दरोगा का पेपर कराती है वो इस पर कितनी संज्ञान लेगी और किस तरह से देखती है, क्योंकि अगले पेपर भी उस तरह की घटना फिर ना हो। नहीं, देखिए संज्ञान तो लेती है, ये 100% ना आयोग से होता है ना ही बैंक और डीएम के पास से होता है। इस तरह की हरकतें कोई ना कोई सेंटर से होती है, तो सेंटर वाले को मजबूत से आपको पकड़ना होगा, क्योंकि सेंटर में जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है तो बंदा आखिर मोबाइल लेके अंदर घुसा कैसे, इस पर चेक करना होगा। और 21 अब क्वेश्चन आउट नहीं हुई है ये मैं कह रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन का बाहर आना आपके आदेश का उल्लंघन है कि मोबाइल नहीं ले जाइए, जैमर लगा रहता है, जूड़ा खुलवा लेते हैं, कलावा खुलवा लेते हैं, मोजा उतरवा लेते हैं, और आपके द्वारा इतनी बड़ी गलती होती है। इसका यही ना प्रायश्चित है कि जो भी किया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। चलिए देखिए, 21 तारीख को भी बिहार दरोगा का पेपर है और उस दिन इस तरह की घटना ना हो, गुरु रमान सर ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और जैसे भी पेपर लीक हुआ है, भले ही वो पहले आउट नहीं हुआ है, बाद में हुआ है, फिर भी हुआ है, क्योंकि उनको कार्बन कॉपी नहीं दी जाती है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है लाने के लिए बाहर। तो ऐसा क्यों हुआ, अधिकारियों की मिली भगत है, किस देखना होगा कि इस पे संज्ञान क्या लेती बीपीएससी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्लेज को लाइक करें।